एक बार की बात है, एक घने जंगल में दो कौवा रहते थे। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए सब उन्हें कालू कौवा 1 और कालू कौवा 2 कहकर बुलाते थे। एक दिन गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर की धूप में दोनों प्यासे कौवे पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें पानी कहीं नहीं मिला, क्योंकि गर्मी से जंगल के सभी नदी नाले और तालाब सूख गए थे। मानो धरती बारिश की एक बूंद के लिए तरस रही थी। दोनों कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में उड़ते ही जा रहे थे। उड़ते उड़ते उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब होने लगी। कालू कौवा 1 प्यास के कारण जमीन पर गिर जाता है। वह प्यास के कारण अधमरा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन का अंतिम सांसें गिन रहा है। कालू कौवा 2 उसे हौसला देते हुए कहता है, कालू भैया, तुम हिम्मत मत हारो। थोड़ी दूर पर जंगल के पास एक गांव है, जहां पर बहुत सारे इंसानी लोग रहते हैं और हमें वहां तो पानी मिल ही जाएगा। इसके बाद दोनों कौवे जंगल से उड़ते उड़ते गांव में पहुंच जाते हैं। दोनों प्यासे कौवे पानी के लिए इधर उधर तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। इतनी दूर से उड़कर आने की वजह से दोनों को और भी ज़्यादा प्यास लग गई। प्यास से उनका गला सूखने लगा था। अब उनको लगने लगा था कि उनकी मौत नज़दीक है, लेकिन तभी कालू कौवा 2 की नज़र मिट्टी से बने एक घड़े पर पड़ी। वह दोनों बहुत खुश हो गए। उनकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, पर जब अंदर झांककर देखा तो पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब दोनों कालू कौवे पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके पास पानी होते हुए भी दोनों प्यासे थे। हे भगवान, हम दोनों दोपहर से ही पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अब इस मटके में पानी मिला भी तो पानी इतना नीचे है कि हम पानी पी नहीं पाएंगे। प्यास से गला सूखे जा रहा है। अब क्या करें भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। कुछ देर मिट्टी के घड़े को देखते देखते कौवे की नज़र आसपास पड़े पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। कंकड़ों को देखते ही कालू कौवा 2 के मन में एक योजना आई और कालू कौवा 1 से कहता है, कालू भैया, अगर हम दोनों मिलकर एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दें तो पानी ऊपर आ जाएगा और हम दोनों आसानी से पानी पी सकते हैं। दोनों कालू कौवे एक एक करके आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। जब पानी का स्तर ऊपर आ गया, तब दोनों कौवे ने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरे लगन के साथ करता है, वह व्यक्ति हमेशा
बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हल कर देता है।